हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आज इस लेक्चर में। पिछले वाले लेक्चर में अपन ने 1/1 प्लस कोट एक्स 1 माइनस कोट एक्स 1 प्लस टेन एक्स 1 माइनस टेन एक्स के जो जो भी क्वेश्चन थे उनका हल किया था। आज अपन आगे 34वां क्वेश्चन हल कर रहे हैं। वो है कि समाकलन करना है अंडर द रूट टेन एक्स अपॉन साइन एक्स गुणा कोस एक्स। अब सीधा तो इसका भी समाकलन अपने पास में है नहीं, और नहीं साइन एक्स कोस एक्स को यदि अपन टी मानते हैं तो ऊपर वाला बन रहा है। इसके लिए क्या करते हैं कि टेन और सेक का आपस में संबंध है और सेक और कोस का आपस में संबंध है, तो कोस को कैसे भी करके सेक में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। चलो देखो, सबसे पहले कह रहा है कि समाकलन करना है अंडर द रूट टेन एक्स अपॉन साइन एक्स कोस एक्स डी एक्स का। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं कि कोस एक्स से ही नीचे अपॉन में कोस एक्स से ही भाग देते हैं, कोस एक्स से ही गुणा करवाते हैं। तो समाकलन अंडर द रूट टेन एक्स अपॉन साइन एक्स गुणा कोस एक्स अपॉन कोस एक्स। कोस एक्स से ही मल्टीप्लाई कोस एक्स से ही डिवाइड कर दिया। तो जब कोस एक्स गुणा कोस एक्स मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा, ऊपर तो क्या चल रहा है टेन एक्स अपॉन, इधर क्या लिख सकते हैं अपन साइन एक्स अपॉन कोस एक्स। जो ये कोस एक्स है साइन एक्स के अपॉन में लिख दो, और गुणा में कोस एक्स गुणा कोस एक्स क्या बन गया कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स। और अब आगे देखो साइन एक्स अपॉन कोस एक्स क्या बन गया टेन एक्स, तो ऊपर बन गया देखो अंडर द रूट टेन एक्स, और नीचे बन गया टेन एक्स कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब देखो कैसे भी करके अपन क्या करते हैं, आगे इसको जो कोस स्क्वायर एक्स है 1 अपॉन कोस स्क्वायर एक्स क्या बनता है सेक स्क्वायर एक्स, तो बनाओ सेक स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पे ये बन जाएगा अंडर द रूट टेन एक्स सेक स्क्वायर एक्स बटा टेन एक्स डी एक्स। आगे बात समझ में। तो यहाँ पे अपने 1 अपॉन कोस स्क्वायर था वो किस में कन्वर्ट हो गया सेक स्क्वायर एक्स में। अब देखो नीचे तो टेन की घात हाफ, रूट का मतलब टेन की घात आधे, यहाँ पे पूरी, तो इसको मैं आधा और आधा लिख सकता हूँ, कोई समस्या ही नहीं। तो मैं लिख रहा हूं यहां पर समाकलन अंडर द रूट ऊपर तो टेन एक्स सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स आ ही रहा है, और नीचे क्या बना केवल जो टेन एक्स है टेन एक्स की घात एक है, मैं इसको आधा आधा कर रहा हूं है ना, अंडर द रूट टेन एक्स और अंडर द रूट टेन एक्स, वापिस गुणा होगा रूट रूट तो घात एक बन जाएगी। तो अब क्या है कि अपन रूट टेन एक्स से रूट टेन एक्स काट देते हैं, फिर बाकी क्या बच रहा है समाकलन ऊपर तो बच गया सेक स्क्वायर एक्स और नीचे बच गया अंडर द रूट टेन एक्स। अब देखो, अब इसमें प्रतिस्थापन विधि लग सकती है। कैसे, यदि अपन टेन एक्स को टी माने और टेन एक्स का अवकलन सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स हट रहा है। अब अपन मानते हैं प्रतिस्थापन विधि लगाते हैं, लगाओ। माना टेन एक्स बराबर टी, तो आगे एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर ठीक है, तो करो टेन एक्स का अवकलन सेक स्क्वायर एक्स एक्स का डी एक्स टी का डी टी। अब अपने सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स की जगह आ जाएगा डी टी, और टेन एक्स को टी मान लिया अपन। तो जब समाकलन में पुट करेंगे तो ऊपर तो आ जाएगा 1 अपॉन अंडर द रूट टी और ये डी टी। 1 अपॉन टी इसका मतलब क्या है समाकलन टी की घात एक बटा दो डी टी। अब टी की घात एक बटा दो 1 अपॉन टी की घात एक बटा दो को समाकलन है, तो टी की घात एक बटा दो को ऊपर लेके आएंगे। तो जब देखो
टी की घात 1/2 नीचे प्लस में, ऊपर आएगी तो माइनस में। समाकलन टी की घात माइनस के 1/2 dt। अब अपने पास में x की घात n टाइप का समाकलन से अपन इसको हल कर सकते हैं, तो करो देखें। x की घात n क्या होता है? x की घात n+1 अपॉन n+1 प्लस के c। तो एक में से जब आधा गया तो बच गया क्या? आधा। तो टी की घात बच गई आधी। और यहाँ भी 1 में से 1/2 गया था, आधा बच गया प्लस c। 2 ऊपर आएगा तो 2 टी की घात 1/2 प्लस के c। तो आंसर बनेगा 2 √t प्लस के c। तो टी का मान वापिस रखो यहाँ से, समीकरण नंबर 1 दे दो इसको। समीकरण नंबर 1 से टी का मान रखेंगे तो क्या बनेगा? 10x। तो बनेगा 2 √10x प्लस के c। ये क्या आ गया? हाँ बेटा, अगला क्वेश्चन देखो। अगला है 35वां क्वेश्चन। क्या कह रहा है? वही समाकलन ही करना है, 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर अपॉन एक्स। अगर अपन अब देखो समाकलन करना है 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर अपॉन एक्स dx, ठीक है। यदि अपन मान ले कि 1 प्लस लॉग एक्स बराबर टी, 1 का अवकलन 0, log x का 1/x, 1/x dx हट जाएगा। मान लो, माना, सिर्फ अंदर वाले को अपन टी मान रहे हैं ना। माना 1 प्लस log x बराबर टी, तो क्या करेंगे? x के सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो 1 का अवकलन 0, log x का 1/x dx बराबर dt। जहां पर 1/x dx है वहां पर dt आ जाएगा और इसकी जगह क्या आ जाएगा? t। तो समाकलन में इसको समीकरण नंबर 1 दे दो, इसको समीकरण नंबर 2 दे दो। समाकलन में ये ऊपर तो आ जाएगा टी स्क्वायर और ये आ जाएगा 1/x dx है, वहां पर 1/x dx की जगह आ जाएगा dt। तो टी स्क्वायर dt का समाकलन करेंगे तो x की घात n से सीधा ही हो रहा है। क्या बनेगा? समाकलन जब टी स्क्वायर का करेंगे तो t की घात 2 + 1 अपॉन 2 + 1 प्लस का c। तो t की घात 3/3 प्लस के c। वापिस से t का मान रख दो 1 प्लस log x, समीकरण नंबर 1 से 1 प्लस log x की घात 3/3 प्लस के c। आगे बात समझ में? यहाँ पर लिख दो t का मान समीकरण नंबर 1 से। ये आ गया आपके फाइनल आंसर। कुछ ही नहीं था इसमें, तो सीधे ही जो ऊपर वाला दे रखा 1 प्लस log है उसको प्रतिस्थापन विधि से टी मान के हल कर दिया। आगे बात समझ में? हाँ बेटा, आगे क्वेश्चन नंबर 36वां क्वेश्चन क्या है कि x+1 कोष्टक में x प्लस log x का होल स्क्वायर। तो यदि अपन x प्लस log x को t माने तो x का अवकलन 1 log x का 1/x, मतलब 1 प्लस 1/x बन रहा है। कैसे भी करके 1 प्लस x तो बन रहा है लेकिन 1 प्लस 1/x नहीं। कैसे भी करके अगर अपन 1 प्लस 1/x बना लें तो अपने यहाँ से t मान के हल कर सकते हैं। तो क्या करते हैं कि इसको एडजस्ट करते हैं, समाकलन नहीं करना अभी। x+1 x प्लस log x का होल स्क्वायर अपॉन x dx। अब क्या करते हैं अपन, इसको अलग करते हैं इधर से। ये जो मैं इधर डिवाइड में लिख रहा हूँ, समाकलन x+1/x और इधर आ गया x प्लस log x का होल स्क्वायर dx। अब इनमें देखो मैं x को अलग कर रहा हूँ, है ना। इनमें जब x को अलग करेंगे तो आ जाएगा x/x प्लस 1/x कोष्टक में x प्लस log x का होल स्क्वायर dx। अब देखो x से x कट रहा है तो यहाँ पे बन गया 1 प्लस 1/x
और ये बन गया x प्लस log x का होल स्क्वायर और dx। अब देखो इसको यदि t माने तो इसका अवकलन 1, इसका 1/1 x, इसका 1 और 1/x dx है, वो कट रहा है। तो माना x प्लस log x बराबर t, इसे ही समीकरण नंबर 1 दे दो। तो आगे देखो, अब क्या करना है, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो x के सापेक्ष जब अवकलन करेंगे तो क्या बनेगा, x का तो 1 log x का 1/x और dx बराबर dt। तो जब ये देखो क्वेश्चन में देखो 1 + 1/x dx है, 1 + 1/x dx, वहां पे क्या आ जाएगा, dt। क्या आ जाएगा, dt। तो अब समाकलन करेंगे तो इसकी जगह तो आ जाएगा dt, और ये क्या आ जाएगा, t²। ये आ गया t² और dt। भाई इसको x प्लस log x को अपन ने t मान लिया तो t² बन गया, और 1 + 1/x dx है वो dt के बराबर आ गया। तो इसका समाकलन तो सीधा ही है, t की घात 2 + 1 बटा 2 + 1 प्लस के c, मतलब t की घात 3 बटा 3 प्लस के c। t की मान वैल्यू वापस रख दो, यहाँ लिख दो t का मान समीकरण नंबर 1 से। जब t का मान समीकरण नंबर 1 से रखेंगे तो क्या बनेगा, x प्लस log x की घात 3 बटा 3 प्लस के c। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, बस यहाँ पर इसको थोड़ा सा एडजस्ट करना था। आगे बात में यहाँ पर करके प्रतिस्थापन विधि बनानी थी, फिर आगे प्रतिस्थापन विधि लगा के हल कर दिया, जो बाकी क्वेश्चनों में करते हुए आ रहे हैं। बहुत ही आराम से हल हुआ है। जय हिंद, जय भारत।